नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड एसएससी के इस क्लास में संथाल विद्रोह के बारे में बात करेंगे। संथाल विद्रोह के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न भी आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं संथाल विद्रोह। तो देखिए, संथाल विद्रोह 1855 और 1856 ईस्वी के बीच होने वाला यह विद्रोह था। 1855 से 1856 ईस्वी के बीच होने वाला यह विद्रोह था। इस विद्रोह को हम लोग हूल विद्रोह, संथाल विद्रोह और सिंधु कान्हू के विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिंधु कान्हू का विद्रोह आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। अगर पूछेगा कि हूल विद्रोह हम लोग किसको कहते हैं, तो संथाल विद्रोह, सिंधु कान्हू का भी विद्रोह कहा जाता है। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ आपका क्रांति और बगावत होता है। जनजातीय भाषा में अगर हम लोग बात करें कि हूल का मतलब क्या होता है, तो हूल का मतलब आपका क्या होता है, तो जनजाति भाषा में हूल का अर्थ क्रांति या बगावत होता है। इस विद्रोह को संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। यानी संथाल विद्रोह को संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम जन क्रांति भी हम लोग कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को, कार्ल मार्क्स रूस से जुड़े हुए थे। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी। भारत का प्रथम जन क्रांति किस विद्रोह को माना जाता है, तो संथाल विद्रोह को माना जाता है। भारत का प्रथम जन क्रांति आपका संथाल विद्रोह को माना जाता है। इस आंदोलन यानी संथाल विद्रोह को हम लोग मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न आएगा कि मुक्ति आंदोलन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो संथाल विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह को सिंधु कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया था। इस विद्रोह को सिंधु कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने शुरू किया था। ये सभी आपस में भाई बहन थे। इस विद्रोह को सिंधु कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने स्टार्ट किया था और ये सभी आपस में भाई बहन थे। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर संथाल परगना के बारे में बात कर लेते हैं। शुरू में संथाल परगना क्षेत्र 1790 ईस्वी तक यहाँ पर संथालों का निवास स्थान नहीं था। संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ईस्वी तक
1790 ईस्वी तक संथालों का निवास स्थान नहीं था। पूरे भारत में, पूरे झारखंड में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु उन्होंने संथाल परगना क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। शुरू में संथाल यहाँ पर नहीं बसे थे। 1790 ईस्वी तक यहाँ पर संथाल नहीं बसे थे, लेकिन 1815 से 1830 ईस्वी के बीच आते आते सर्वाधिक संख्या में संथाल का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। कब? तो 1815 से 1830 ईस्वी के बीच तक यहाँ पर संथालों का आगमन हुआ। दोस्तों, ये क्लास आप आदित्य सिन्हा करियर क्लास के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो 1815 से 30 ईस्वी के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। इस क्षेत्र में वैसे संथालों का धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से शोषण भी प्रारंभ हो गया था। देखिए, संथाल यहाँ बस भी रहे थे तो इनका शोषण भी होना स्टार्ट हो गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त अगर तत्कालिक कारण पूछा जाए तो भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने हेतु विवश किया गया। तथा बेगार करने से मना करने पर उन्हें शारीरिक दंड भी दिया जाता था। देखिए, भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने हेतु विवश किया गया तथा बेगार करने से मना करने पर इन्हें शारीरिक दंड भी दिया जाता था। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में। इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो 1855 ईस्वी में, जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेज और गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में हुआ, जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेज और गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। बाद में विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दिग्गी थाना के दरोगा महेश लाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, दिग्गी थाना के दरोगा महेश लाल दत्त की सहायता से
संथालों संथालों को, बहुत सारे संथालों को गिरफ्तार कर दिया तथा जेल में विजय माझी नामक एक संत लाल की मौत हो गई। विजय लाल नामक एक संथाल की, है ना, यहाँ पे संथाल लिखा हुआ है, संथाल की मौत हो गई और एक संथाल ने आक्रामक रुख दिखाते हुए दरोगा की हत्या करवा दी, जिसका सभी विद्रोहियों ने समर्थन किया था, जिसका सभी विद्रोहियों ने देखिए, विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दिग्गी थाना के दरोगा महेश लाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया तथा जेल में विजय माझी नामक एक संत लाल की मौत हो गई और एक संथालों ने आक्रामक रुख दिखाते हुए दरोगा की हत्या करवा दी, जिसका सभी विद्रोहियों ने इसका समर्थन किया। उसके बाद 30 जून 1855 ईस्वी 30 जून 1855 ईस्वी को संथाल परगना के भोगनाडीह गांव, इसके बाद 30 जून 1855 ईस्वी को संथाल परगना के कौन सा गांव, तो भोगनाडीह गांव में लगभग 400 गांव से लगभग 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा का आयोजन किया। देखिए, 400 गांव से लगभग 6000 आदिवासियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसने अपना देश अपना राज का नारा दिया तथा विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। ठीक है, 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की, जिसने अपना देश अपना राज का नारा दिया और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। तो कब? 30 जून 1856 ईस्वी को, 30 जून 1855 ईस्वी को, 56 नहीं 1855 ईस्वी को। इसीलिए देखिए, इसीलिए हर साल 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। हर साल 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस सभा में देखिए, यहाँ पर जो 30 जून 1855 को जो सभा आयोजन हो रहा था, तो इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था, है ना। देखिए, इसी सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। इस विद्रोह का प्रारंभ ऐसे तो संथाल परगना में हुआ था। लेकिन धीरे धीरे हजारीबाग, वीरभूम और छोटा नागपुर आदि क्षेत्र में यह विद्रोह फैला, है ना। धीरे धीरे अगर देखा जाए तो यह विद्रोह आपका हजारीबाग, वीरभूम और छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न ये आएगा कि हजारीबाग सब जगहों से नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो देखिए इस विद्रोह में, हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुभाई मांझी, अर्जुन मांझी ने तथा वीरभूम के रामाजी ने किया था। इस विद्रोह का प्रारंभ हजारीबाग से लुभाई मांझी ने इसका नेतृत्व किया, अर्जुन मांझी ने तथा वीरभूम के रामाजी ने इसका नेतृत्व किया था। इस विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारी नाश। देखिए इस विद्रोह के दौरान एक नारा भी दिया गया था। क्या नारा था? तो जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी, है ना, जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश, सरकारी कर्मचारी का नाश हो। ठीक है, सरकारी कर्मचारी का नाश हो। इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855, कब? तो 7 जुलाई 1855 ईस्वी को जनरल डायर, 7 जुलाई 1855 ईस्वी को जनरल डायर के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना के मेजर बारो संथाल ने, देखिए इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 ईस्वी को जनरल डायर के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, और उस सेना का मेजर कौन था? तो मेजर बारो। उस सेना का मेजर कौन था? तो मेजर बारो ने संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया। वह संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो। देखिए तो इस विद्रोह का दमन किसने किया? तो जनरल डायर। हमेशा पूछेगा प्रश्न कि संथाल विद्रोह का दमन करता कौन था? तो जनरल डायर, बहुत बार आता है यहाँ से प्रश्न। उसके बाद देखिए 16-17 सितंबर 1855 सुंदर और रमा मांझी, 16-17 सितंबर 1855 ईस्वी में सुंदर और रमा मांझी तथा मुचिया कोमेनुआ जिला, 16 से 17 सितंबर 1855 ईस्वी सुंदरा और रमा मांझी तथा मुचिया कोमेनाजेला के नेतृत्व में लगभग 3000 विद्रोहियों ने कई स्थानीय गांव पर कब्जा कर लिया, और करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी, है ना। देखिए 16-17 सितंबर 1855 को सुंदर और रमा मांझी ने मुचिया कामेंजोला
के नेतृत्व में लगभग 3,000 विद्रोही ने कई स्थानीय गांवों पर कब्जा करके करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या करवा दी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने, देखिए अब ब्रिटिश सरकार का क्या एक्शन हुआ, तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर 1855 ईस्वी को उपद्रव वाले इलाके में मार्शल लॉ को लागू कर दिया। ये बराबर आता है 13 नवंबर 1855 ईस्वी को संथाल परगना क्षेत्र पर आपका मार्शल लॉ लागू हुआ तथा जितने भी विद्रोही नेता थे, चाहे वो सिंधु कान्हू हो, चांद भैरव हो, फूलो झानो हो, जितने भी विद्रोही नेता थे उन पर 10,000 रुपया का, कितना का, तो 10,000 रुपया का इनाम रखा गया, है ना। 10,000 रुपया का इनाम रखा गया। अंग्रेज ने इस विद्रोह को दबाने हेतु बहुत ही क्रूरतापूर्वक कदम उठाया। अंग्रेज इस विद्रोह को किसी तरह भी दबाना चाहते थे और इसमें वह सफल भी हुए, है ना। देखिए, इस विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरतापूर्वक कदम उठाया तथा दिसंबर 1855 ईस्वी में सिंधु मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया। कब? तो दिसंबर 1855 ईस्वी में सिंधु मुर्मू ने इस विद्रोह को गिरफ्तार कर लिया तथा भागलपुर न्यायालय पर उस पर मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को, देखिए इसका मुकदमा आपका कहाँ चला, तो भागलपुर कोर्ट में। और 5 दिसंबर, कितना दिसंबर, तो 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई, है ना। 5 दिसंबर 1855 को उसकी फांसी की सजा मुकर्रर हुई। कब? तो 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को। इसके बाद चांद भैरव को बरहेट में अंग्रेजों ने गोली मार दी। देखिए, सिंधु मुर्मू गिरफ्तार हो गया, उसको फांसी की सजा दी गई। उसके बाद चांद भैरव भी पकड़ा गया और पकड़ने के बाद बरहेट में अंग्रेज़ों ने उन लोगों को गोली मार दी। और फिर 1856 ईस्वी में कान्हू भी पकड़ा गया तथा उसे 23 फरवरी 1856 ईस्वी को, है ना, 23 फरवरी 1856 ईस्वी को उसी के गांव भोगनाडी गांव में ठाकुरबाड़ी परिसर में फांसी पर लटका दिया गया, आम के पेड़ पर, है ना। ये भी ध्यान देना है, किसके पेड़ पे, तो आम के पेड़ पर, उसी के गांव में। कब? तो 23 फरवरी 1856 ईस्वी को। इस विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, लेफ्टिनेंट रीड, देखिए ये पूछेगा कि संथाल परगना का जो विद्रोह था, ठीक है, संथाल परगना का जो विद्रोह था
उसमें किस अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह को दबाया? तो इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड, तीनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। इस विद्रोह का प्रसार संथाल परगना के अलावा हजारीबाग और वीरभूम, देखिए संथाल परगना का जो विद्रोह का क्षेत्र था वह आपका हजारीबाग और वीरभूम क्षेत्र तक भी फैला था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में, ठीक है, अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में मोर्टिलो टावर का निर्माण करवाया था। पाकुड़ में मोर्टिलो टावर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस विद्रोह का दौरान संथालों से बचने के लिए पाकुड़ में कौन सा टावर? तो मोर्टिलो टावर का निर्माण करवाया था। संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी। ठीक है, उस समय देखिए पाकुड़ की रानी कौन थी? तो क्षेमा सुंदरी, और उससे भी संथालों ने सहायता मांगा था। इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 ईस्वी, ठीक है, इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 को नन रेगुलेशन नामक एक अलग जिला ही बना दिया गया। संथाल विद्रोह का जब दमन होने के बाद संथाल क्षेत्र में 30 नवंबर 1856 को नन रेगुलेशन नामक एक अलग जिला बना दिया गया। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश, संथाल परगना का जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था? तो एसली एडन। देखिए जितना भी पॉइंट हम यहाँ पे बता रहे हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब प्रश्न आए हुए हैं। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था? तो एसली एडन। एलिसा एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार एलिसा एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिने कोह का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया। एलिसा एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिने कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया तथा इसकी नई सीमाओं का निर्धारण करने हेतु दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल क्षेत्र के नामक 4 उपजिले बनाए गए। देखिए इस जिला का प्रथम जिलाधीश अगर पूछेगा तो प्रथम जिलाधीश कौन है? तो एसली एडम। एलिसा एडम के रिपोर्ट के अनुसार 1855
के एक्ट 37 के अनुसार दामिनी कोह का नाम बदल दिया गया और उसका नाम बदल करके फिर संथाल परगना कर दिया गया तथा इसकी नई सीमा दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल नामक 4 उपजिले बनाए गए। उसके बाद 1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज युल 1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज युल की सहायता से यूल रूल नामक एक पुलिस कानून की व्यवस्था की गई है ना। 1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज युल की सहायता से यूल रूल नामक एक नए कानून की व्यवस्था की गई। इस कानून के तहत प्रारंभिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करने हेतु ग्राम प्रमुख की पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। देखिए, इस कानून के तहत जितने भी ग्राम प्रमुख थे उस समय उनको पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। इस विद्रोह में बहुत ज़्यादा नरसंहार होने के कारण इसे हम लोग खूनी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें नरसंहार हुआ था, बहुत सारे आदिवासियों की मृत्यु हुई थी और इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग खूनी विद्रोह के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों ने संथाल विद्रोह के बारे में जाना। आप लोग अपना सुझाव ज़रूर रखें। लाइव क्लास तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर एक दिन होगा। उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब करें और किसी तरह का सजेशन हो, सुझाव हो तो ज़रूर रखें और रेगुलर हमारे वीडियो से जुड़ें। चलिए, तो मैं रुपेश सिन्हा अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। हम लोग अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।